हाय फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ओकुल क्लासेस में। आज हम अपना नया सेशन लेके आए हैं जो है सिंपल इंटरेस्ट। मैं ये होप कर रहा हूं कि आप मेरे पिछले सारे वीडियोस डेफिनेटली देख रहे हैं, ठीक है। बस मुझे कुछ कुछ पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि जैसे मैं आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपसे ये होप कर रहा हूँ कि अगर आप जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं ना, अगर आपको चीजें समझ आ गई हैं तो बस एक थम्स अप कर दीजिए उसमें। ऐसा नहीं कोई टाइम वेस्ट करना है और लंबे कमेंट्स डालने हैं, कुछ नहीं। आप एक सिंपल एक थम्स अप भी कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई आपको चीजें समझ में आ रही है, ठीक है, और हम सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रहे हैं तब आप डालिए कि सर मुझे यहाँ पर दिक्कत है। तो हम क्या करेंगे, हम सारे कमेंट को सीरियसली लेंगे, ठीक है। तो जैसे किसी को समझ नहीं आया ना, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारा कोर्स थोड़ा आगे बढ़ जाएगा ना, 10-15 हम क्लासेस कर लेंगे, तो मैं बीच में उन सारे चैप्टर्स को एक बार कंबाइन करके एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं फिर से बेसिक से और थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसी क्या होगा ना कि मुझे पता चल जाएगा कि आपको कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, कि आपको समझ नहीं आ रहा है या आपको समझ में आ रही है, तो हम आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। तो एक सिंपल सा एक थम्स अप चाहिए कि भाई समझ में आ गया है। इससे ज्यादा मैं आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ ज्यादा। तो प्लीज हो सके तो वीडियो पे जैसे ही आप वीडियो कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, आपको चीजें समझ में आ गई हैं कि हाँ सर क्लियर हुआ। ऐसा नहीं कि 100% एक बार में क्लियर हो जाता है, ठीक है। एक दो बार आपने वीडियो देखी, क्लियर हो गई, ठीक है, तो एक सिंपल सा थम्स अप आपने वहां पे डाल दिया, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी नोट के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। जिनको जिनको सेशन अच्छा लग रहा है प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पे जरूर बटन दबाएं ताकि हमारे क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। चलिए, सिंपल इंटरेस्ट मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज, ठीक है। इसको बोलते हैं साधारण ब्याज। क्या मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है। आप हर जगह जाते हैं, जैसे बैंक है, ठीक है, तो आपको क्या होता है, बैंक में आप पैसा रखते हैं तो आपको मिलता है ना, एक इंटरेस्ट मिलता है। वो क्या होता है, ठीक है, बैंक जो आपको देती है पैसा, तो वो क्या होता है, वो एक तरह का इंटरेस्ट होता है, ठीक है। भले ही वो मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट ही हो, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है। बहुत जगह क्या होता है कि लिख देते हैं पहले से ही कि भाई सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि कौन सा इंटरेस्ट है तो आप मानेंगे कि वो सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। अब जैसे 100 रुपए हुए, एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है। एक 100 रुपए, इस पर आपको बोला, ठीक है, एक आदमी है आपका फ्रेंड है, ठीक है, आपने उससे 100 रुपए उधार लिए। उसने बोला कि भाई मैं 5% एनुअली इस पे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, ठीक है। एनुअली का टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं साल भर में 5% ले रहा हूँ, ठीक है। कोई बोल देगा कि भाई मैं 6 महीने में 5% ले रहा हूँ, तो साल भर में क्या हो गया, 10% हो गया, ठीक है। कोई बोल देगा कि सर मैं 3 महीने में मतलब क्वार्टरली ले रहा हूँ, तो क्वार्टरली में उसको साल में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो उतना ज्यादा उसको प्रॉफिट हो रहा है, उतना ज्यादा आपसे वो इंटरेस्ट अमाउंट ले रहा है। तो मान लीजिए कि 100 पे उसने 5% आपसे इंटरेस्ट मांगा, तो कितना इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। 5% 5/100, 5% क्या होता है 5/100 इंटू 100 कट हो गया, यानी कि आपको 5 रुपए एज एन इंटरेस्ट देने हैं, ठीक है। तो साल के अंत में टोटल अमाउंट कितना हो गया। अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो अमाउंट क्या होता है, ठीक है, अमाउंट क्या होता है, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, ठीक है। तो साल के अंत में इंटरेस्ट कितना हो गया, 5 रुपए, प्रिंसिपल कितना था उसका 100 रुपीज, तो टोटल अमाउंट हो गया 105 रुपीज। मान लीजिए वो बोला कि भाई एक साल के लिए और एक्सटेंड कर दो, तो अगले साल आप क्या करेंगे, क्या आप इसको प्रिंसिपल मानेंगे या आप इसको प्रिंसिपल मान के निकालेंगे, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है ना कि प्रिंसिपल इज नॉट गोइंग टू चेंज, ठीक है। प्रिंसिपल जो आपका होता है, जो आपका मूलधन, ठीक है, जो आपने मेन जो आपका अमाउंट है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है, नो चेंज। प्रिंसिपल में कोई चेंज नहीं आएगा, तो नेक्स्ट ईयर भी आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 100 रुपीज में मिलेगा,
और 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, फिर से वो 5 रुपए होगा। तो अब सेकेंड ईयर के बाद क्या हो जाएगा बात, सेकेंड ईयर के बाद हो जाएगा 105, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस 5 रुपए, तो ये हो जाएगा 110 रुपए, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि 5% को ही हमने 2 बार कर दिया, क्योंकि साल 2 हो गया था। तो आपका जो ये फॉर्मूला आया है, ठीक है, आप जो ये देख रहे हैं, I = P × R × T/100, ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है। ये आया कैसे, अब यहां से आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि प्रिंसिपल हमने यहाँ क्या किया था, 5% था, 5% क्या है, रेट है 5/100, यानी कि R/100 तो मैंने आपको बता दिया क्या है, इंटू P। और ये टाइम क्या है, कितने टाइम के लिए हो रहा है। अगर 1 साल के लिए है तो फॉर्मूला सिर्फ होगा PR/100 जो हमने यहाँ किया है, ठीक है। बट इन्होंने जनरलाइज किया, इसका मतलब इन्होंने टी डाल दिया। अगर टी आप 1 डाल दोगे तो ये हो जाएगा 1 साल के लिए सेम टू सेम ये PR/100। अगर आप टी बराबर 2 डाल दोगे सेकेंड ईयर के एंड में, तो यहाँ पर टी बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है। जब टी बराबर 2 आ गया तो सेम टू सेम यही हो जाएगा ना, आर अगर आपने 5 रखा है, प्रिंसिपल 100 है, ठीक है, और टी कितना 2 है, ठीक है। तो ये कट हो गया, 2×5 = 10, यानी इंटरेस्ट हो गया आपका 10। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 2 साल के बाद, 100 + 10, तो 110। सिंपल इंटरेस्ट का यही फंडा है, ठीक है। अमाउंट यहाँ मैंने आपको बता दिया, अमाउंट = प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। और ये आपका फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला जो हम बचपन से पढ़ते हैं, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है ना, कि आपको जो इंटरेस्ट आ रहा है ना, उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। बेसिक सा फंडा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा दिमाग में रहता है ना। अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता ना, तो यहाँ पर क्या होता, आपको मैं कंपाउंड इंटरेस्ट में फिर से बताऊंगा। जैसे साल के अंत में 5% आपने किया, तो आपका आ गया 105। तो अब ये आपका प्रिंसिपल हो जाता, और नेक्स्ट ईयर जो आपका इंटरेस्ट आता वो इस पर आता, ठीक है। तो एक थोड़ा सा ज्यादा पैसा मिलता आपको, तो उसी को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। और यहाँ जब आपका प्रिंसिपल चेंज नहीं हो रहा है और हमें इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए क्योंकि प्रिंसिपल चेंज हो ही नहीं रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, प्रिंसिपल चेंज हो गया नेक्स्ट ईयर के लिए, जो फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट था वो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल हो जाता है। बट सिंपल इंटरेस्ट में ऐसी कोई चीज नहीं होती है, प्रिंसिपल इज नॉट गोइंग टू चेंज। यहाँ पर 2 की जगह 3 लगा दो, 4 लगा दो, 5 साल लगा दो, ठीक है, बस वो आपको देता जाएगा, ठीक है। 5% था तो 5 साल, 5 अगर 5 साल रख देंगे तो 25, 5 × 25 हो जाएगा, तो 125 रुपए आपको हो गए, ठीक है। बट वहीं पर कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता जाता है आपको, ठीक है। वो बोलते हैं सूद पर सूद मिलता जाएगा आपको, ब्याज पर ब्याज मिलता गया। बट यहाँ पर हमें साधारण ब्याज, यानी कि भाई साल भर में जो मिला वो हो गया, फिर नेक्स्ट ईयर फिर उसी प्रिंसिपल पे जो हमारा मूलधन था उसी पर फिर जोड़ना है, ठीक है। क्लियर है चीज, ये फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है। बेसिक इंपॉर्टेंट चीज है कि फॉर्मूला आया कैसे। अगर फॉर्मूला आया कैसे आपने समझ लिया ना, तो हम क्वेश्चंस बनाने में बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी नोट पे हम पहला क्वेश्चन करते हैं। होप है आपको अभी तक क्लियर होगा क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, डिफरेंस क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट हम फिर से करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। बट आपको बस ये समझाने के लिए एक दिमाग में रहता है ना कि हाँ भाई सिंपल इंटरेस्ट ऐसा था, अब तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, क्यों डिफरेंस है, ठीक है। तो डिफरेंस बस इतना ही है। अब देखिए, एट अ रेट ऑफ 25/3% पर एनम, SI सम ऑफ ₹400,800 विल अर्न हाउ मच इंटरेस्ट इन 2 years 3 months। बोल रहा है आपको रेट दे दिया है, ठीक है, आपको अमाउंट दे दिया है, ठीक है, मूलधन दे दिया है, आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट सिंपल होता है P × R × T/100, ठीक है। अब देखिए P क्या है, P है 4800, R क्या है 25/3, ठीक है, इंटू 100। अब हो गया टाइम, अब भैया ये तो 2 साल 3 महीने हैं, हमें तो बताया गया है एनुअली सबको कन्वर्ट करने में, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला था, एनुअली अगर कन्वर्ट करना है सिंपल सा चीज है, जब टाइम को कन्वर्ट करना है ना, तो बोला आपको 2 year
3 months, ठीक है। इसको हम कर देंगे 2 साल 3 महीने, ठीक है। 1 साल में कितना होता है महीना? 12 महीना, ठीक है। तो ये हो गया 1/4, तो ये हो गया आपका 2 1/4, यानी हो गया 4 2, ठीक है। 4 to 8 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 9/4, ठीक है। तो यहां हम कर देंगे 9/4, टाइम हो गया आपका 9/4। इसको आप करेंगे इससे डिवाइड, तो 2 महीने और 3 दिन हो जाएगा, ठीक है। बट हमने इसको एनुअल यानी कि एनुअली में कन्वर्ट कर दिया। आपको जब भी करना है तो आप हमेशा एनुअली में उसको कन्वर्ट करते हैं। चलिए इसको इसको कट कर दिया हमने, ये 4 से आपका चला गया 12 टाइम, ये हो गया 3 4 जा, यानी कि ये हो गया 25 इंटू 400 इंटू 9, कितना हो जाएगा? 900, ठीक है। तो आपने कितना इंटरेस्ट अर्न किया? ₹900, एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। क्लियर है? मैं फिर से आपको बता रहा हूं, इंटरेस्ट क्या होता है? ऊपर हमने पढ़ा था PRT/100, ठीक है। P आपको प्रिंसिपल यहां दे दिया है, आपको R यहां दे दिया है 25/3, 25/3, 100 यहां था तो 100 हमने सेम टू सेम उतार दिया। बात बची T की, तो T है 2 ईयर 3 मंथ्स, ठीक है। तो महीने को साल में, 3 साल को 1 महीने में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। 3 महीना क्या है? 1/4 हिस्सा होता है 1 साल का, तो 2 1/4 हो गया। इसको हमने कन्वर्ट कर दिया 9/4 में, यहाँ हमने T की वैल्यू डाल दी, हमें इंटरेस्ट पोर्शन इजिली मिल गया, ठीक है। ये आपको बस बताने के लिए था कि चलो फॉर्मूला का यूज कैसे करते हैं, और उसके साथ साथ अगर कुछ इस टाइप का टिपिकल क्वेश्चन आपको आ गया तो आपको ये घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई इसको एनुअल या उसमें कैसे करना है, ठीक है। क्लियर है सबको पहला क्वेश्चन? अब हम लोग करेंगे रियल क्वेश्चन, ठीक है। वो तो बस एक सिंपल सा फॉर्मूला के ऊपर आपको डाल दिया गया था, ठीक है। इन 4 years ₹6,000 अमाउंट टू ₹8,000, 4 साल में 6,000 रुपए 8,000 बन जाता है, ठीक है। आपने 6,000 रुपए इन्वेस्ट किए, ठीक है। कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, 4 साल के लिए आपने रखा, तो आपको मिल गया 8,000, ठीक है। इन व्हाट टाइम एट द सेम रेट विल ₹525 अमाउंट टू ₹700, ठीक है। कितने समय में, ठीक है, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ 525 रुपए जो है 700 रुपए बन जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर करने के इसके 2 मेथड्स हैं, ठीक है। मैं आपको सबसे पहला जो बेसिक मेथड होता है ना वो बताता हूं। अब देखिए किसी भी चीज को हमने इन्वेस्ट किया 6,000, हमें मिल रहा है 8,000, ठीक है। हमें इंटरेस्ट कितना मिला? दिमाग से दिख रहा है हमें कि 2,000 रुपए हमें इंटरेस्ट मिला है 4 साल के लिए, ठीक है। तो यानी हमें इंटरेस्ट मिल गया 2,000, ठीक है। प्रिंसिपल कितना था? 6,000। टाइम कितना था? 4 साल। क्या हम रेट नहीं निकाल सकते हैं? यहाँ पे इंटरेस्ट है आपका 2,000, इंटरेस्ट इक्वल टू PRT/100, ठीक है। प्रिंसिपल है क्या आपका 6,000, आर हमें निकालना है, ठीक है, आर हमें निकालना है, और टी दिया है आपको 4 years, ठीक है। चलिए यहां से सबसे पहले इसको कट कर देते हैं ताकि दिखने में सिंपल लगे। ये कट हो गया, 2 3 6, ठीक है। तो हो गया आपका आर बराबर 100, ये 100 इधर चला गया, यहां पर बचा कितना नीचे में? 4 इंटू 3 12, तो ये हो गया आपका 50/6 और हो गया 25/3, यानी कि आपका रेट आ गया हमारा 25/3%, ठीक है। अब आपसे यहां पर टाइम पूछा, ठीक है, ऐसा नहीं कि रेट पूछ दिया है, सेम रेट है तो। अब यहाँ टाइम पूछा है तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड वाली चीज पे। यहां पर आपका क्या हो रहा है? 525 से आपको क्या वैल्यू मिल रही है? 700। तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 175, दिस माइनस दिस, ठीक है। ये आपका समझ में आ रहा है ना कितना हो रहा है? 700 आपका हो गया है अमाउंट, 525 रुपए आपका था मूलधन, ये बढ़ के इतना हो गया। इसका मतलब आपको इंटरेस्ट इतना ही मिला, क्योंकि प्रिंसिपल तो कभी नहीं बदलता है। मैंने उसको 6,000 रुपए दिए, 6,000 का 6,000 ही रहेगा हमेशा, बस इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, तो ये इंटरेस्ट बढ़ गया, ठीक है। तो यहां पर फिर से हम लगा देंगे कि हमें इंटरेस्ट पता है
प्रिंसिपल पता है, ठीक है, रेट पता है, टाइम हमें निकालना है, ठीक है। तो अब क्या कर देंगे, 25 चौके 100, ठीक है, 175, 25, 525 से कट रहा है क्या, 3 पचे 15, हाँ 3 टाइम्स कट गया, तो 3 3 ये कट गया, तो टी आ गया 4 years, ठीक है। एंड दिस इज नथिंग बट योर आंसर, ठीक है। यहां पर छुप गया होगा तो मैं इसको कर देता हूं ऐसे कि यहां पर टी जो है सब कुछ कट हो गया यहां पे, बस आपका टी बचा कितना, 4 years, एंड दिस इज नथिंग बट योर, ठीक है। सिंपल सा सवाल था, हमने बस फॉर्मूला का यहां पर यूज किया, थोड़ा यहां पर लेंदी हो रहा है, ठीक है, कि फॉर्मूला सबको काटा कूटा तो थोड़ा सा लेंदी हो गया, ठीक है। तो ये था आपका वैसे मेथड 1, जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच है, जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच है। सबने देख लिया है, सबको क्लियर है, ये सिंपल सा था कि पहले बार में हमें क्या हो रहा था, फर्स्ट टाइम में हमें 6,000 जो है 8,000 दे रहा था, यानी कि 2,000 रुपए हमें इंटरेस्ट मिल रहे थे। तो 2,000 रुपए जब इंटरेस्ट मिल गए, प्रिंसिपल पता है, टाइम पता है, तो आर हमें निकल जाएगा, आर हमने निकाल दिया यहाँ पे, ठीक है। दूसरे वाले केस में हमें इंटरेस्ट पता है, प्रिंसिपल पता है, ठीक है, इन्होंने बोला है सेम रेट, तो ये रेट हम यूज कर लेंगे, ठीक है। और हम टाइम पीरियड निकाल दिए हमने 4 साल, हो गया हमारा। ये था आपका मेथड 1, ठीक है, ये था आपका मेथड 1। अब एक दूसरा अप्रोच भी है, जहां पर आपको चीजें समझ में आएंगी कि हम दिमाग कहाँ लगा सकते हैं, ठीक है, जहां पर आप चीजों को ये बोल सकते हैं कि भाई हमें दिमाग कहाँ लगाना है, तो वो मैं मेथड आपको समझा देता हूं, ठीक है। अब देखिए 6,000 में, ठीक है, आपको कितना मिल रहा है इंटरेस्ट, यहां पर 2,000 मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको हम एक लाइन में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 6,000 में मुझे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 2,000, 2,000 जो है 6,000 का कितना टाइम्स है, ठीक है, 3 गुना है, यानी कि हम बोल सकते हैं, ठीक है, कि 4 साल में, ठीक है, 4 साल में 6,000 का जो हमें इंटरेस्ट मिला है वो है 1/3 टाइम, 1/3 कर दीजिए 6,000 को, ठीक है, कितना होगा 2,000, वही मैंने लिखा है यहां पे, ठीक है। अब चलिए 525, ठीक है, अभी अभी हमने निकाला था, कितना इंटरेस्ट मिला था उसको, 175, ठीक है, तो इसको मिला 175, ठीक है। अब देखिए 525 जो है वो 175 का कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 175 जो है वो 525 का कितना टाइम होगा, 1/3, सिंपल सी बात है, 175/525 कितना हो गया, 1/3, तो ये हो गया आपका 1/3, ठीक है। अब देखिए ये आपका सेम आ रहा है, ठीक है, यानी कि आपको इंटरेस्ट उतना ही टाइम्स मिल रहा है, ठीक है, आपका टाइम पीरियड सेम है यहाँ पे, तो यहां भी आपका टाइम पीरियड इज गोइंग टू बी सेम, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, कि आपका जो इंटरेस्ट आ रहा है वो इसका 1/3 आ रहा है, यहां भी इंटरेस्ट जो है इसका 1/3 आ रहा है, ठीक है। जैसे ही दोनों का इंटरेस्ट 1/3 आया, यानी कि और रेट इन्होंने सेम बोला है, ठीक है, कि रेट यहां भी सेम है, रेट यहां भी सेम है, ठीक है। तो जब इंटरेस्ट भी 1/3 है, ये भी सेम है, रेट भी सेम है, ठीक है, तो डेफिनेट सी बात है कि सेम टाइम पीरियड भी होना है दोनों का, तो आंसर हमने निकाल दिया t इज इक्वल टू 4 years, ठीक है। और ये हो गया आंसर, ये हो गया आपका मेथड नंबर 2, ठीक है, जिसमें लग गया थोड़ा सा दिमाग, ठीक है। ये अगर आपने दिमाग लगा लिया तो आपका क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप इजिली इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये सब कुछ नंबर का गेम है, ठीक है। अगर आप नंबर पहचानते हैं ना, ठीक है, अगर आप नंबर को पहचानते हैं तो आप कोई भी मेथड लगा करके
मैथमेटिक्स को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, दैट इज जस्ट द एम। क्लियर आउट है दोनों मेथड। यहां पर क्या है कि 6,000 का हमें इंटरेस्ट मिल रहा है 2,000 और 525 का इंटरेस्ट मिल रहा है 175। ठीक है, तो दोनों क्या है, जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है दोनों बार वो 1/3 ऑफ माई प्रिंसिपल मिल रहा है, रेट सेम है, तो डेफिनेट सी बात है टाइम पीरियड भी सेम ही होना है, कि बचा ही कुछ नहीं इसमें। तो चलिए हो गया क्लियर, और मैंने आपको मेथड 1 से भी दिखा दिया था कि सेम टाइम पीरियड आपका। चलिए अब करते हैं सी सेट का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर में जाइए, चलते हैं हम सी सेट के क्वेश्चन पे, ताकि आपको क्लियर हो कि भाई पढ़ा क्या है। और जो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना इस टाइप का, ये सेम टू सेम क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट में भी पूछा गया है, आई थिंक इन 2019, वो आपको मैं करवाऊंगा। ठीक है, 2019 में सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन, बस कंपाउंड इंटरेस्ट डाल दिया था और पूछा था। ठीक है, तो इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट। अब देखिए हो रहा है क्या, हर्ष है, हर्ष नाम का कोई लड़का है, borrows ₹400 at 10% rate of interest. He paid ₹200 and ₹64 at the end of first and second year respectively. Then find how much money he will pay at the end of third year to clear his debt. भाई हर्ष जो है उसने 400 रुपए उधार ले लिए। ठीक है, कॉफी पीने के लिए, गर्लफ्रेंड को कॉफी पिलानी है तो पैसे चाहिए भाई, तो इन्होंने क्या किया कि भाई 400 रुपए उधार ले लिए। कितने परसेंट पे? 10% उन्होंने बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कहीं मेंशन नहीं किया है, तो जैसे ही मेंशन नहीं करेगा ना तो सिंपल सी बात है आप मानिएगा ऐसे ही। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं तो आप एग्जाम में कंफ्यूज जाएंगे, सर आपने सब कुछ बता दिया, ये नहीं बताया कि सर आता क्या है, तो ये चीज आती है। अब देखिए उसने उसने क्या किया कि साल भर के बाद, 1 साल के बाद 200 रुपए डाल दिए और 64 रुपए दे दिए उसको, तो कितना बनी। बच्चे क्या गलती करते हैं, मैं आपको गलती बता देता हूँ। ठीक है, लोग क्या करते हैं कि 400 इंटू 10/100 इंटू 3। ठीक है, क्योंकि 3 साल है तो ये कट हो गया, तो ये हो गया 120, यानी कि टोटल अमाउंट हो गया आपका 520। इसने पे किए 264। ठीक है, तो यहां पर आपका कितना हो गया, 10 में से 4 गया 6। ठीक है, 6 5 गया 11, 4 है तो 56। ठीक है, अब लोग बोलेंगे कि सर इसको 256 रुपए देने थे, क्योंकि इतना इसका अमाउंट था, इतना इसका ये आ गया, बट ऑप्शन तो कहीं था नहीं, और आप यहां फंस जाओगे क्योंकि आपने कर दी है बहुत बड़ी गलती। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, चलिए सबसे पहले निकालते हैं कि 1 साल में इसको कितना देना पड़ेगा, तो बस इतना ही है, 40 रुपए। ठीक है, तो 1 साल बाद अमाउंट कितना हो गया, 440 रुपए। ठीक है, 400 + 40। ठीक है, उसने क्या किया कि ही पेड ₹200, पहले 200 पे आते हैं एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो इसने पहले साल में अमाउंट पे कर दिया ना कुछ, तो ये क्या होगा, अब उसके पास बचे कितने, 240। ठीक है, उसने काफी अमाउंट पे ही कर दिया कि भाई सर आप ले लो इतना पैसा, तो उसने फर्स्ट ईयर के बाद उसके पास बचा कितना, 240। तो अब आपके पास जो अमाउंट है, ठीक है, वो कितना है, 240 है। ठीक है, इंटू 10/100। ठीक है, अब क्या हो गया, इसको कट कर दिए, इसको कट कर दिए, तो 24। अब अमाउंट कितना होगा, 240 + 24 इज नथिंग बट 264। ठीक है, अब 2 साल के बाद, ठीक है, अब 2 साल के बाद अमाउंट हो गया 264। ठीक है, ऊपर मैं थोड़ा रब कर देता हूं, सबको अब पता है क्या है। तो 2 साल के बाद हमारे पास अमाउंट कितना आ गया, 264। अब इसने सेकेंड ईयर के एंड में कितना पे कर दिया, 64। तो 264 में से उसने भाई अपने बही खाते में से 60 रुपए माइनस कर दिए। अब सेकेंड ईयर के बाद बच गया मेरे पास 200 रुपीज। अब 200 रुपीज में फिर 10% लगा दिए। ठीक है, लग रहा है 1 साल के लिए, तो अब आ गया मुझे इंटरेस्ट 20 रुपए। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। तो अब
थर्ड ईयर के बाद क्या हो गया, अमाउंट 200 प्लस 220, यानी कि अब तीसरे साल के अंत में जब खत्म हो रहा है 31 दिसंबर को, उस हर्ष को देने हैं 220 रुपए। ठीक है, हर्ष को देने हैं 220 रुपए और हमने टिक मार दिया। अभी आप बोलोगे सर आपने ऊपर बताया था यार प्रिंसिपल चेंज नहीं हो रहा है, अभी तो आप प्रिंसिपल चेंज कर दिए, प्रिंसिपल तो 400 था, तो सर आपको तो 400 लेना था। ठीक है, डाउट उठना चाहिए मन में, लेकिन ये प्रिंसिपल तब तक वैलिड है जब तक कि आप रीपेमेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है कि आप रीपेमेंट कर रहे हैं, यानी कि आप अमाउंट पे कर रहे हैं। जब आप बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है, तो आप बहुत बार क्या करते हैं ना कि एक्स्ट्रा अमाउंट, अरे भाई 4 लाख रुपए आए भाई डाल दो हाउसिंग लोन में, तो हम डाल देते हैं। उस समय क्या हो जाता है कि इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल ही बदल जाएगा। आपने, आपका इंटरेस्ट आ रहा था मान लीजिए साल भर के एंड में 10 रुपए। ठीक है, अगर आप सिर्फ 10 रुपए पे करते तो आपका प्रिंसिपल नहीं बदलता, बट आपने तो ज्यादा पे कर दिया, 100 रुपए ही आपने पे कर दिए, तो आपका क्या होगा कि प्रिंसिपल में से माइनस करना पड़ जाएगा उस बंदे को जिससे आपने लोन लिया है। तो जब तक रीपेमेंट नहीं आता है ना, तब तक प्रिंसिपल चेंज नहीं होगा सिंपल इंटरेस्ट में। ठीक है, बट अगर आपने अमाउंट पे करना चालू कर दिया, जैसे कि हमारे इस केस में हुआ है, तो प्रिंसिपल इज गोइंग टू चेंज। ठीक है, वेरी मच क्लियर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर समझ में आ रही है चीजें तो प्लीज थम्स अप कर दीजिए। ठीक है, प्लीज एक सिंपल सा थम्स अप कर दीजिए। क्लियर है सबको एकदम कि क्या था, क्या गलती, आप हम क्या गलती कि सीधा 3 साल के बारे में निकाल लेते और इसने भाई इतना इतना पे किया था तो इसको माइनस कर देते और आपका गलत हो जाता। हमें क्या करना था, हर साल का निकालना था, क्योंकि वो हर साल के एंड में पे कर रहा है। तो हमने फर्स्ट ईयर का पहले निकाला, तो हमें आया कि चलो भाई 440 रुपए हो गए, इसने यहाँ पे 200 रुपए पे कर दिए, तो हमें बच गए 240 रुपए। अब यहाँ फिर से सेकेंड ईयर में हमने 10/100 कर दिया। ठीक है, क्योंकि एक ही साल का निकाल रहे हैं, तो फिर आ गया हमारा 224 इंटरेस्ट मिला। तो 240 प्लस 24 कितना हो गया, 264 हो गया। 264 में इसने फिर से, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 64 है, इसने 64 रुपए, ठीक है, 64 रुपए माइनस कर दिए, तो आ गया हमारे पास 200 रुपए। अब 200 में हमने 10% फिर से लगाया तो आ गया 20 रुपए। तो थर्ड ईयर के एंड में जिससे उसने कर्ज लिया था उसके पास टोटल अमाउंट बचा था 220 रुपए। तो हर्ष अगर इतने पैसे दे देगा तो हो जाएगा 0, यानी कि उसने कर्ज चुका दिया। ठीक है, उसने कर्ज चुका दिया, कर्ज चुकाना है। ठीक है, कर्ज तो चुकाना पड़ेगा। तो यही था इस क्वेश्चन का मेन थीम। ठीक है, मैंने इसको 2 बार 3 बार इसलिए आपको समझा दिया है ताकि आपके लिए थोड़ा नया है तो थोड़ा कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। फिर भी आपको समझ में नहीं आई है चीज तो आप कमेंट पे बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि सर मुझे नहीं समझ में आई, एक बार फिर से इस चीज को एक्सप्लेन जरूर करवा दीजिएगा। ठीक है, तो मैं करवा दूँ। जिनको समझ में आ गया है प्लीज थम्स अप करने में कंजूसी ना करें, आपके पॉकेट से कुछ पैसा नहीं जा रहा। ठीक है, चलिए, हाउ लॉन्ग और सब्सक्राइब और प्लीज भाई लोग सब्सक्राइब और लाइक कर दें अगर अच्छा लग रहा हो सेशन तो। ठीक है, मेरा भी कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाता है, चलो भाई पढ़ा रहा हूं तो ठीक ही पढ़ा रहा हूं, अब तक चीजें पहुंच रही हैं। ठीक है, चलिए, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर सम ऑफ मनी टू ग्रो फ्रॉम 1600 टू 12,000 इफ इट इज इन्वेस्टेड एट। ठीक है, अब देखिए कितना अमाउंट है, 1600 है, ये बढ़ के हो गया है 12,000। 1600 है बढ़ के हो गया 12,000। ठीक है, अब आप इंटरेस्ट देखिए। ठीक है, इंटरेस्ट देखिए, यहाँ पे माइनस करके कुछ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। अब हम सारे 12% करेंगे तो हमें टाइम मिलेगा, क्योंकि प्रिंसिपल पता है, इंटरेस्ट पता है, तो और रेट पता है, तो हम तो फॉर्मूला से निकाल ही सकते हैं। बट करने जाएंगे ना तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, मैं बस आपको दिखा दूंगा और मेरा काम है ना आपकी लाइफ को सिंपल बनाना, कॉम्प्लिकेटेड बनाना का काम तो मेरा है ही नहीं। अब देखते हैं। ठीक है, इधर देखिए, अगर मैं दोनों तरफ 16 से डिवाइड कर दूं कोई फर्क पड़ना है क्या?
ठीक है, मैं सेम नंबर से दोनों तरफ डिवाइड कर रहा हूं, तो दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग। ठीक है, कहीं भी किसी भी रेशियो में भी अगर आप करते हैं, ठीक है, जैसे रेशियो 2:4, इसको हम लिखते हैं 1:2, यानी 2 से डिवाइड कर दिया, तो इसका भी मतलब वही है, इसका भी मतलब वही है, यहाँ भी आप सेम चीज बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने इसको किया तो ये तो 100 आ गया। चलो भाई ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, अगर मैं 8 ले लूं तो 8 चौके 48, 12 नहीं होगा, यानी कि 7 बार में जाएगा ये। ठीक है, सात 742, 7 11, ठीक है, यानी कि आ गया 80, 16 × 5 = 80 होता है, यानी कि भाई कट गया ये, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। यानी कि अब जो मेरा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड था वो हो गया सिंपल। 1600 से जो मैं 12,000 तक पहुंचा था, ठीक है, उसको मैंने कर दिया। तो यहाँ पर समझ में आया ना कि मैंने किया क्या। ठीक है, आप क्या करते हैं, आप ये चीज करते क्या, नहीं करते ना, इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं, कि आपको बताने के लिए कि भाई ऐसी चीजें करो। अब देखिए इंटरेस्ट कितना हो गया, 650। ठीक है, इसको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 650 इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए पहले साल में उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 12.5% क्या होगा, 12.5/100 × 100, यानी कि एक साल में उसको इंटरेस्ट मिल रहा है 12.5। ठीक है, यानी कि 12.5 उसको मिल रहा है, यूनिटरी मेथड लगा देते हैं, 12.5 उसको मिल रहा है इंटरेस्ट एक साल में, तो 650 रुपए उसको कितने साल में मिलेंगे, 650, यहाँ पर मेरे हिसाब से आपको ये हो जाएगा, तो कितना मिलेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, 1 × 650/12.5। ठीक है, पॉइंट उड़ा देता हूँ, यहाँ पर एक डाल देता हूँ, तो अब क्या हो गया, 25 बचे 25। ठीक है, 25×2 = 50, 25×6, ठीक है, अच्छी गड़बड़ है क्या, 1/12.5। ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है, देखते हैं, इसको कर देते हैं, हाँ 26। ठीक है, 260 हो गया। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, पचे पचे 25, 5×2 = 12, यानी कि ये हो गया आपका 52 ईयर्स। तो आंसर आ गया आपका 52 ईयर्स। कितने लाइन हमने सॉल्व कर दिया, एक ये लाइन, एक ये लाइन और एक ये लाइन, 3 लाइन में आंसर हमारा आ सकता था। समझ में आ गया हम क्या कर रहे हैं कि भाई थोड़ा सिंपल बना देते हैं। तो हमें लगा कि भाई 16 से कट सकता है, तो हमने दोनों तरफ 16 से डिवाइड कर दिया, भाई कट भी गया। तो क्या हुआ कि 100 रुपए आप जमा कर रहे हैं, तो 750 रुपए मिल रहे हैं आपको, तो इंटरेस्ट हो गया 650 रुपए। तो आपको 100 पे 12.5% निकालने में कोई तकलीफ नहीं है। यही अगर मैं बोल दूं 1600 पे आपको निकालने, तो आपको टाइम लग जाना है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा। तो यहाँ 12.5 आ गए, तो भाई एक साल में 12.5 रुपए मिल रहे हैं, तो जो हमें 650 मिले वो कितने साल में मिलेंगे। ठीक है, सिंपल सा यूनिटरी मेथड है, तो उसको बस डिवाइड कर दिया, उतना साल आ गया 52 ईयर्स, एंड दैट इज योर आंसर। ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से, कुछ हमने ऐसा कुछ नया नहीं किया है। जो मैं आपको परसेंटेज प्रॉफिट लॉस में बताया था वही चीजें मैं यूज कर रहा हूँ, यूनिटरी मेथड हम यूज करते थे, वही चीज यूज करके मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। ठीक है, रेशियो परसेंटेज इन्हीं चीजों के साथ हम खेल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए अब आपका दूसरा मेथड क्या होता है। ठीक है, अब आपका दूसरा मेथड जो बन रहा था ना, ठीक है, सबने डेफिनेटली इसको कर लिया, कुछ बड़ी बात थी नहीं इसमें। ये वाला मेथड अगर सबको समझ में आया तो प्लीज अच्छे से तुरंत मार दो थम्स अप। और अब मैं आपको बताता हूं, आप ऐसे करते तो क्या होता, आप क्या करते, 1600, 12,000, ठीक है, आप इसमें से इसको माइनस करते। ठीक है, तो 0 0, 10 में से 6 गया 4, 0, तो ये हो जाता आपका भाई 10, इंटरेस्ट आया 10400। तो आप क्या करते हैं, 10400 इज इक्वल टू पी कितना है, 1600 इंटू आर। आर कितना है आपका, 12.5/100। ठीक है, ये कट गया। ठीक है, अब आप इसको
कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो जो भी आप कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर आपका टी आना है 52 ईयर्स, ठीक है। आप प्लीज एक बार निकाल के चेक कर लीजिए ताकि आपका जो बेसिक चीज है ना वो भी स्ट्रांग रहे कि भाई फॉर्मूला लेके कैसे बनाते हैं। सिंपल सा कुछ इसमें बड़ा बात था नहीं, ठीक है। अगर इसी चीज को अगर हम थोड़ा सिंपल करते हैं, ठीक है, तो 3 लाइन में आंसर आ सकता है, ठीक है। क्लियर है, कोई कैलकुलेशन नहीं था इस वाले मेथड में। जैसे ही हमने 16 से डिवाइड किया कोई कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है, कहीं कोई कैलकुलेशन था ही नहीं। तो चलिए क्लियर है सबको, इसीलिए मैं आपको जिसको ये मेथड पसंद है वो ये मेथड यूज कर ले, जिसको वो वाला मेथड समझ में आ रहा है वो वाला मेथड यूज कर ले। इट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस, ठीक है। इफ सम ऑफ मनी एट SI becomes 36 times in 100 years, then it will become 29 times, ठीक है। बहुत पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन और सॉल्यूशन उतना ही इजी, ठीक है। मैं मान लेता हूँ 1 रुपए, तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, 36 टाइम्स है तो 36, ठीक है। कितने साल में, 100 ईयर्स में, 100 साल लग गए बेचारे को, ठीक है। इसी को अगर हम 29 टाइम्स में अगर हमें करवाना है तो कितना हमें समय लगेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 35, ठीक है। इंटरेस्ट आ रहा है हमारा 35। यहाँ इंटरेस्ट कितना आ रहा है, एक 29 में से 1 गया 28, 36 में से 1 गया, यही होता है, ठीक है। तो अब मैं बोल सकता हूं कि ठीक है, हाँ, 35 इंटरेस्ट पाने के लिए मुझे लग गए 100 साल। तो 28 रुपए पाने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा, 28 इंटू 100 बाय 35, 7 बचे 35, 7 चौके 28, तो 80 साल मुझे अपने पैसे रखने पड़ेंगे, ठीक है। सिंपल समझने की बात है, ठीक है। अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट अब समझ लिया ना कि हमें इंटरेस्ट क्या मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, 1 का 36 टाइम्स, ठीक है। तो हमने मान लिया कि भाई 1 रुपए उसका प्रिंसिपल था, तो 36 गुना हो गया 100 साल में। तो भाई इंटरेस्ट कितना मिला यहाँ पे, 35, यहाँ कितना मिला, 28, ठीक है। 35 आपको मिल रहा है 100 साल में, तो 28 कितने सालों में मिलेगा, ठीक है। तो 80 साल में टिक मार दिया हमने, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्लियर है सबको। अब चलिए एक और यूपीएससी का क्वेश्चन, ठीक है, मैं आपको करवाता जाऊंगा क्वेश्चंस आपके यूपीएससी के, मैं आपको करवाता जाऊंगा एक तो, साथ ही साथ उसके अलावा हम करेंगे अलग से भी, ठीक है। अब देखिए, ए सर्टेन अमाउंट इज लेंटेड x% per annum SI for 2 years. Instead, if the amount was lent at 2x% per annum SI for y more years, and the interest would have been 5 times the earlier interest, ठीक है। यानी कि ये बोल रहा है कि कुछ अमाउंट है, उसको मैंने x% पर एनम पर मैंने 2 साल के लिए डाल दिया, ठीक है। अगर मैं उसी अमाउंट को दुगुने रेट पे डालता, ठीक है, और कुछ ज्यादा साल के लिए रहने देता, तो मुझे इसका 10 गुना मिलता इंटरेस्ट। तो बताना है कि भाई y की वैल्यू क्या, ठीक है। अब देखिए, मान लेता हूं मैं कि प्रिंसिपल था मेरा 100, ठीक है, प्रिंसिपल था मेरा 100, इसका आपको x% निकालना हो तो x आ जाएगा 1 साल में, ठीक है। x% ऑफ 100 नथिंग बट x, तो 2 साल में कितना आ जाएगा, 2x, ठीक है। अब इसका आपको 5 टाइम करना था, ठीक है, 5 टाइम्स करना, तो हमने कर दिया भाई 10x, 5 गुना 10x। अब देखिए 100 प्रिंसिपल था, तो 2x% कितना हो जाएगा, 100 इंटू 2x बाई 100, सिंपल सी बात है, तो हो जाएगा आपका 2x। यानी कि 1 साल में आपको मिला इंटरेस्ट 2x, सेकेंड ईयर भी आपको मिलेगा 2x, तो आपको मिल गया टोटल 4x, ठीक है। आपको मिल गया टोटल 4x। अब आपके पास बचा कितना, ठीक है। अब आपके पास आपको 10x तक पहुंचने के लिए बचा कितना है, 10x माइनस 4x 6x, और आपको हर साल कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 2x मिल रहा है। तो यानी कि आपको यहां भी मिलेगा 2x, ठीक है, यहां भी मिलेगा आपको 2x 1 साल के लिए, यहां भी आपको मिलेगा 2x 1 साल के लिए, ठीक है। तो आपको कितना मिल जाएगा, 2x 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 6x मिल जाएगा, ठीक है।
तो कितने साल के लिए आपको और रखना पड़ेगा? 3 साल के लिए। पूछा क्या है वाई मोर ईयर्स, कितने साल और रखना पड़ेगा? तो वाई कितना हो गया? 3। ठीक है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस और दिमाग अप्लाई किया हमने, हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। हमने प्रिंसिपल मान लिया 100, ठीक है। x% ऑफ 100 कितना होता है? x ही होता है। यानी 2 साल में भाई उसने अर्न कर लिए 2x, ठीक है। अब उसने क्या किया, ठीक है, अब बोल रहा है कि अगर कुछ इतना ऐसा ऐसा काम करता है बेचारा तो इसको मिलता 5 टाइम्स, तो हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू आ गई 10x। यानी कि अब इसको अचीव करना है 10x। अब देखिए 2x% है तो 1 साल में मिलेगा हमें कितना? 2x। नेक्स्ट ईयर कितना मिला? 2x। तो हम ये भी 2 साल के लिए रख रहा था, ये भी 2 साल के लिए रखेगा पहले, तो 2 साल में इसको मिल गया 4x। बट इसको अचीव क्या करना है? 10x। ठीक है, ये बोल रहा है कि और कितने साल के, 2 साल के अलावा इसने और कितने साल के लिए रखा, ठीक है, कि इसको मतलब 5 गुना मिल गया इंटरेस्ट। तो हर साल इसको 2x मिल रहा था, तो 2x 2x 2x, ठीक है। यानी कि 3 साल के लिए और रखना पड़ा इसको, तो इसको 10x मिल गया इंटरेस्ट। ठीक है, क्लियर है सबको? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। उतना ही हमने इजी तरीके से इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने आपको ऊपर भी करवाया है क्वेश्चन। द रेट ऑफ सिंपल है, कहीं आपसे टाइम निकलवा दिया मैंने, कहीं आपसे रेट, तो हर तरीके की चीजें निकलवा दी। अब देखिए द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर विच अ सम ऑफ मनी बिकम्स 5 टाइम्स। यानी कि अगर मैं मान लूं कि भाई 100 रुपए है मेरा प्रिंसिपल, ठीक है, 5 गुना हो जा रहा है मेरा पैसा, तो 500 हो गया। कितने सालों में? 8 साल में। तो हमें इंटरेस्ट कितना आ गया? 400। ठीक है, यानी कि हमें हर साल कितना इंटरेस्ट मिल रहा था? ठीक है, यानी कि हमें हर साल कितना इंटरेस्ट मिल रहा था? तो 400/8 कर दिया हमने, 50। यानी कि क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है तो हर साल हमें सेम इंटरेस्ट मिल रहा होगा, कोई रिपेमेंट नहीं आ रहा है, तो हमें 50 50 50 रुपए 8 साल तक मिलते गए। तो हमें मिलते गए कितने? 400 रुपए। हमने 100 400 ऐड कर दिए तो 500 हो गए। यानी कि आपको फर्स्ट ईयर में कितना मिला? 50। ठीक है, 50 100 का कितना परसेंट होता है? सिंपल सी बात है, 50%। हमने कितने सेकंड में आपने बना लिया। ठीक है, सिंपल सी बात है यहाँ पर कि आपको फर्स्ट ईयर में मिला 50, तो 50 100 का कितना परसेंट होता है? सिंपल तो नहीं परसेंट होता है। 20 100 का कितना होता है? 20%। 50 100 का भी होगा। 10 100 का कितना होता है? 10%। सेम बात है। तो हमने आंसर यहाँ निकाल दिया। अब इसी को हम कर सकते हैं नॉर्मल फॉर्मूला बेस्ड पे। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड पे कैसे कर सकते हैं कि इसको मान लिया हमने 100 प्रिंसिपल, तो हमें अमाउंट हो गया 500, इंटरेस्ट हो गया 400। ठीक है, तो 400 इंटरेस्ट हुआ, 100 प्रिंसिपल है, आपको आर निकालना है। टी आपने दिया हुआ है 8 साल/100। ठीक है, कट गया। आर बराबर 400/8, यानी कि 50%। जो हमने निकाला था उस वाले मेथड से सेम चीज यहाँ से निकलेगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको दोनों मेथड बताता हूँ कि आपको फील आ जाए कि हो क्या रहा है। ठीक है, जब आप फील करके बनाओगे ना, फॉर्मूला राइट यूज करने का मतलब क्या होता है ना, कि आप डब्बा हो गए हो, आपने दिमाग चलाना छोड़ दिया। ठीक है, लेकिन पिछले वाले केस में हमने क्या क्या सिंपल सा दिमाग कि फॉर्मूला आता है कैसे। जब आपको ये पता चल गया कि भाई फॉर्मूला आता है कैसे ना, तो आप हर सवाल करेक्ट करते हो, और वही हमने किया। ठीक है, चैप्टर सिंपल है और इसमें से आप 100% है कि पूरा का पूरा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। A sum was put at SI at a certain rate for 2 years. Had he put at 3% higher rate, it would have fetched rupees 300 more. ठीक है, अब आप फॉर्मूला से करने जाएंगे ना, तो आप एक्स वाई पूरा मानेंगे। भाई ये हायर रेट है, यानी कि x+3 हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमें इतना अमाउंट एक्स्ट्रा मिलेगा। कुछ भी नहीं करना। ठीक है, सवाल को कॉम्प्लिकेटेड बनाना ही नहीं। सबसे पहले हम सम मान लेते हैं 100। ठीक है, तो
इंटरेस्ट हो जाएगा 100 इंटू 3% पे कितना मिल रहा है देख लेते हैं। ये बोला एक्स्ट्रा, तो हमें एक्स्ट्रा से मतलब नहीं, हम बस देख रहे हैं कि 3% पे कितना मिल रहा है 2 साल के लिए। ठीक है, तो हमें मिल रहा है 6 रुपीज। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, इट वुड हैव फेच्ड ₹300 मोर, यानी कि यहाँ पर हमें मिल रहा है 6 रुपए एक्स्ट्रा। ठीक है, बट क्योंकि हमने 3% पे डाला है, बट क्वेश्चन में बोल रहा है कि 300 मिल रहा है, तो हमारा निकला है 6, क्वेश्चन का निकला है 300। ठीक है, यानी एक की वैल्यू 50। ठीक है, एक की वैल्यू 50 सब निकालना था। ठीक है, तो जब एक की वैल्यू 50 आ गई तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 5000। दिस इज नथिंग बट योर आंसर। ठीक है, अब आप अगर ऐसे करने जाएंगे तो आप ट्रेडिशनल अप्रोच से प्लीज मुझे करके दिखाइए कि कितना लंबा लग रहा है फॉर्मूला यूज करके। और ये था मेरा फंडा। ठीक है, कि सिंपल 100 मानो, जो क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही करो। बाद में ऐसा जरूर होगा कि आपको कुछ ना कुछ दिया रहेगा जिससे क्वेश्चन आपने जो निकाला है और क्वेश्चन जो निकाला है दोनों में एक रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, जैसे रिलेशन बना कट मार दिया, ठीक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, सम मान लिया 100, 2 साल के लिए इंटरेस्ट आया मेरा 6 रुपए, क्योंकि अगर मैं 3% पे डालू तो, ठीक है, यानी कि 6 रुपए मेरे पास एक्स्ट्रा आने चाहिए थे। अगर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा था 9 रुपए, तो अब मुझे मिलेंगे 15 रुपए 9 + 6। ठीक है, तो बस 6 आ गया, तो 6 को 300 से इक्वेट करके आंसर निकाल दिया। ठीक है, क्लियर है सबको? अगर सेक्शन क्लियर हो गया है, अच्छे तरीके से क्लियर हुआ है, या फिर थोड़ा समझ में भी आ गया कि भाई थोड़ा फील आ गया है, तो प्लीज एक प्यारा सा ना थम्स अप कर दो मेरे लिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं और मैं ऐसे ही और अच्छे अच्छे आपको सीसेट को मतलब चुन चुन के ढंग के क्वेश्चन आपके लिए ला पाऊँ। ठीक है, और इस सेशन में अच्छे से कंटिन्यू करता रहूँ। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मैं होप कर रहा हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छे से थम्स अप करें। थैंक यू ऑल।